हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बिल्कुल दोस्तों जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले प्लीज यार इस वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए हमारे साथ हिंदी इंग्लिश दोनों सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है, मात्रा है, स्वर है, ठीक है, और इसका इंग्लिश रूप है। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने कोई भी शब्द इंग्लिश का लिख दिया दोस्तों या हिंदी का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने रमेश, क्या लिखा दोस्तों? रमेश लिखा। तो ये हिंदी के शब्द है, ठीक है, इसको यानी कोई नाम है दोस्तों, किसी लड़का का नाम हो गया रमेश। अब इसको इंग्लिश में करना होगा तो आप इन्हीं सारे चीजों की मदद से बहुत ही आसानी से इसको लिख पाएंगे। वो कैसे? तो आपके सामने यहाँ पे देखिए मैं यही सारी चीजों को बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे लिखना है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल र है, तो र का इंग्लिश इसमें आप जब खोजेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आर से दोस्तों हो जाएगा आपका र। तो यहाँ पे वही चीज आपको उठा करके सेम टू सेम लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आर लिख दिया, र हो गया, ठीक है। ये पूरा मतलब र का इंग्लिश नहीं हुआ दोस्तों। अब कैसे हम बताते हैं आगे, पहले इसका देखिए म का इंग्लिश इसमें से देखेंगे आप लोग, ठीक है। म यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए म का इंग्लिश यहाँ से उठा करके सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक अक्षर का जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दिए एम। उसके बाद से इसके ऊपर देखिए ये वाला जो मात्रा लगा है, ये वाला मात्रा है दोस्तों। इस मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे ई है दोस्तों। तो यहाँ पे एम के बगल में हम लोग सेम टू सेम जैसे है हिंदी के अक्षर में मात्रा लगा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे हम अक्षरों पे बैठा देंगे, है ना इंग्लिश। चलिए ई हो गया एकले की मात्रा के लिए। उसके बाद से ये वाला श इसमें आप लोग खोजेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तालव्य श है, तो इसका इंग्लिश क्या है? एस और एच है। तो यहाँ पे आप लोग एस और एच यहाँ पे आप लिख दोगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो आर एम ई एस एच जो लिखे हैं ये हमारा लिखने का तरीका गलत हो गया। देखिए ये सब सही है दोस्तों, लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा तो वो आपको बताते हैं। तो अगर कोई भी अक्षर अकेला रहता है, उसमें मात्रा नहीं रहता है, अगर शब्द का निर्माण होता है तो उसमें आपको अ का ध्वनि का इंक्लूड करना, यानी इंग्लिश के अक्षर अ का जो है ना रूप इंग्लिश में लिखना बहुत जरूरी है। नहीं लिखेंगे लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अ का ध्वनि होता है दोस्तों, इसमें अ का ध्वनि मिला हुआ है। जैसे रमेश आप बोलेंगे र, तो र में अ का ध्वनि आएगा, तो अ का यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए। अब जाकर के आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा दोस्तों लिखने का तरीका सही हुआ, परफेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, है ना। चलिए अब दोस्तों मैं आपको ये बता दिया, ठीक है। तो आपको क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है इसको याद करना होता है, मात्रा का यहाँ पे पहचान करना होता है। तो यहाँ पे एक बार दोस्तों आप देख लीजिए, जैसे आ की मात्रा रहे तो ए, ये वाला मात्रा रहे तो आई, बड़ी की मात्रा दोस्तों रहे तो डबल ई लिखेंगे, है ना। उसके बाद से छोटा ऊ की मात्रा रहे तो यू लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, एकले की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए दोस्तों ए आई, ओ की मात्रा के लिए दोस्तों ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंग की मात्रा के लिए ए और एन लिखेंगे, अह की मात्रा के लिए ए और एच लिखेंगे, है ना। अब दोस्तों हम यहाँ पे बता दें आपको, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद जरूर होगी दोस्तों। चलिए हम लोग बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, क्या है ये आपका ये स्वर वर्ण है, वही दोस्तों रूप है। जैसे अ का मात्रा वहां पे था, आ की मात्रा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ से अह तक भी दोस्तों अक्षर आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए। अ का ए होगा, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से दोस्तों आपका हो गया अह। तो ये आपका हो गया स्वर वर्ण, अ से अह तक दोस्तों ये आपका क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसी चीज के मदद से बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा शब्द है हिंदी के दोस्तों, इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से आप लोग मेरे साथ कर पाएंगे, सीख पाएंगे दोस्तों, है ना। वो कैसे? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है रमेश, तो कैसे लिखे थे? र का आर ए से र लिखे थे, म के लिए लिखे थे एम,
एकले की मात्रा के लिए इसमें आप देखेंगे ई है, तो यहाँ पे हम एम के बगल में ई लिख देंगे। सौ के लिए लिखेंगे एस और एच, तो आपका हो गया ये रमेश, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मौ है, तो मौ का इंग्लिश अभी आपको मैंने बताया भी है, एम होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एम। उसके बाद से औ की मात्रा इसमें आप देखेंगे यहाँ पे है ना, तो ए यू यहाँ पे बैठा देंगे, सिंपल, ठीक है। जौ का इंग्लिश जेड भी होता है, जे भी होता है, यहाँ पे इस अक्षर को लिखिए या इस अक्षर को लिखिए, दोनों में से किसी अक्षर को लिखिए जौ के लिए, जेड या जे, दोनों से होता है जौ। तो यहाँ पे हम एम ए यू जेड या जी दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रानी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रॉ का आर लिखेंगे, इसमें आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। नौ है तो यहाँ पे एन। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा यहाँ पे है दोस्तों, बड़ी के लिए डबल ई है, तो क्या दोस्तों यहाँ पे हम डबल ई लिख देंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत होगा? नहीं दोस्तों, गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप शुरुआत से सीख रहे हो, आप इतना गलती करते हो डबल ई लगा करके, तो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है दोस्तों शुरुआत में। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रॉपर तरीका से अगर चाहोगे लिखने के लिए डबल ई, तो यहाँ पे लिखने का तरीका आपका गलत होगा। वो क्यों? तो देखिए मैं बताता हूं दोस्तों, डबल ई का यहाँ पे प्रयोग क्यों नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों डबल ई भी होगा, आई भी होगा। देखिए यहाँ पे डबल ई भी होगा और आई भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ये आमदी हो जाता है सोच करके कि मात्रा तो एक ही तो है, यहाँ पे सर आपने लिखा भी है दोस्तों डबल ई है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं आपकी बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई भी होता है, आई भी होता है, ये कैसे होगा? तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण जब आप करेंगे तो इसमें उच्चारण करने में दोस्तों धीरा जब उच्चारण आएगा बड़ी की मात्रा का, तो वहां पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। जहां पे इस मात्रा का उच्चारण खींचता हुआ आएगा तो वहां पे हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी शब्द हिंदी के रहता है, अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा जो है यहाँ पे लगता है, तो ज्यादातर शब्दों में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण धीरा ही आता है। जैसे आप यहाँ पे इस शब्द को आप पढ़ेंगे रानी, भाभी, तो ये दोनों शब्दों में बड़ी की मात्रा लास्ट में लगा है और लास्ट में लगा है ये मात्रा, तो इसका उच्चारण धीरा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। बाई चांस कोई कोई शब्द होता है जिसमें उच्चारण खींच करके आता है, नहीं तो बाकी सारे शब्दों में ई की मात्रा का उच्चारण, बड़ी की मात्रा का उच्चारण स्लोली ही आता है, धीरा आता है, तो उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आर ए एन आई लिखेंगे क्योंकि उच्चारण धीरा है। और दोस्तों आप एक चीज ट्रिक याद रखिएगा, बड़ी ई की मात्रा अगर हिंदी के कोई भी शब्द में लास्ट में लगता है तो हम दोस्तों आई का ही प्रयोग करते हैं लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग? देखिए यहाँ पे लास्ट में है तो आई ही लगाएंगे। जैसे भा है तो भौ का इंग्लिश बी एच, आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिख देंगे, फिर भौ है तो बी एच लिख देंगे, उसके बाद से बड़ी की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई बैठा देंगे, है ना। चलिए दादा है तो डी से द होगा, फिर यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिर द है तो द का यहाँ पे डी लिख देंगे, फिर यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, हो गया आपका दादा। उसके बाद से यहाँ पे सौ है तो सौ का एस लिखेंगे। एकले की मात्रा जो लगा है यहाँ पे आप देख भी लेंगे दोस्तों, यहाँ पे है एकले की मात्रा का इंग्लिश ई, तो यहाँ पे आप सिंपल ई लिख दो। उसके बाद से यहाँ पे नौ है तो यहाँ पे एन लिख दो। आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे आप वही चीज लिख देना, सेना। उसके बाद से यहाँ पे क है तो यहाँ पे हम के लिख देंगे। उसके बाद से क में अ का ध्वनि होगा ही होगा, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। मात्रा नहीं है लेकिन इसमें साउंड होगा, किस चीज का? तो अ का दोस्तों, क्या चीज का होगा? अ का साउंड होगा, तो हम दोस्तों यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प का इंग्लिश शब्द दोस्तों पी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों हर्षिकार की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे पी के बगल में, ठीक है। उसके बाद से ल है तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, कपिल हो गया यहाँ पे आपका। उसके बाद से साजिया कैसे लिखते हैं आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके हमको बता देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे अब हम इस लाइन में चलते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 का हम लोग क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन लिख देते हैं। ए की मात्रा है, ए की मात्रा का इंग्लिश क्या है? यहाँ पे देखिए ए आई है तो एन के बगल में ये वाला चीज बैठा देंगे, लिख देंगे।
तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख दिया ए और आई। उसके बाद से फिर यहाँ पे नौ है तो एन लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बीच में है, ठीक है, लास्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। अगर आप नैनीताल बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण खींच करके ही आएगा, नैनीताल, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ई, फिर यहाँ पे तो है तो टी लिख देंगे। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए वहां पे देखेंगे ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी के बगल में ए। उसके बाद से लॉ का इंग्लिश लिख देंगे एल। नैनीताल हो गया आपका ये। चलिए यहाँ पे देखिए सौ है तो सौ का एस लिखेंगे। आई की मात्रा है, आई की मात्रा के लिए ए आई। उसके बाद से लॉ है तो एल लिखेंगे। एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश देखेंगे ई है, तो यहाँ पे एल के बगल में ई। सौ है तो यहाँ पे एस और एच, शैलेश हो गया आपका ये। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आ है, तो आ के लिए दोस्तों मैंने कौशिक सॉरी दोस्तों स्वर वर्ण में दोस्तों क्या बताया था, देखिए यहाँ पे आ है, आ के लिए क्या है, डबल ई है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आ के लिए डबल ए लिखेंगे ऐसे। उसके बाद से सौ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एस और एच लिखेंगे। हर्षिकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा के लिए आई का ही प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए एस एच आई, कौ का इंग्लिश के, ठीक है, आशिक हो गया, डबल ए एस आई के। चांद है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सी एच, चौक के लिए आ की मात्रा के लिए ए लग जाएगा। और दोस्तों अंग की मात्रा के लिए यहाँ पे देखेंगे, अंग की मात्रा के लिए ए और एन है, तो यहाँ पे ए और एन है, तो यहाँ पे केवल केवल दोस्तों बता दें इस बिंदी का उच्चारण नौ के रूप में होता है और कहीं कहीं मौ के रूप में होता है, आधा मौ आधा नौ। तो आधा नौ का उच्चारण क्या होगा, आधा नौ का हम लोग लिखेंगे एन, तो यहाँ पे हम एन केवल लिख देंगे, तो ए से आ की मात्रा एन से इस बिंदी का इंग्लिश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया दौ का इंग्लिश डी लिख देंगे। चांद हो गया, सी एच ए एन डी, चांद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सूरज है, सौ है तो एस लिख देंगे। बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे है डबल ओ है, तो यहाँ पे आप लोग वही चीज लिख दोगे डबल ओ। फिर यहाँ पे बीच में र है लेकिन इसमें मात्रा तो नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग आर लिख देंगे, आर के बगल में ए नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि अ का ध्वनि है, तो यहाँ पे आर के बगल में ए लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर जौ है तो जे लिखिए या जेड लिखिए, दोनों में से कोई लिखिए, जौ का इंग्लिश होता है ना। चलिए यहाँ पे गौ है तो यहाँ पे लिखिए जी। फिर यहाँ पे औ की मात्रा का इंग्लिश ये वाला लिखिए ए और यू, गौ हो गया। र है तो आर ए से र, बी एच से भ, गौरव, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे रोहित है, मोहित है, ये दोनों शब्दों को आप लोग खुद से लिखना, कमेंट करना, ये शब्द हो गया, ये हो गया, और ये तीनों शब्दों को आप लोग खुद से दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों मान लीजिए ये तो हिंदी के शब्द थे तो आप लोग इसको पढ़ लिए, लिख लिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इंग्लिश के शब्द आता है तो उसको आप लोग कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग कर दिया, कुछ भी लिख दिया इंग्लिश में, तो उसको कैसे आप इंग्लिश टू हिंदी करोगे, कैसे समझ पाओगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखो ई है तो इसे आप लोग क्या पढ़े थे, ए पढ़े थे, तो ए पढ़ेंगे। क है यानी के है तो क एक हो गया। जी है तो ग लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, भी है तो वो। गांव, इस पे दोस्तों ए इन रहता तो यहाँ पे बिंदी होता, गांव हो जाता। एम से मौ, ई से क्या लिखेंगे, इकले की मात्रा में। टी से क्या हो गया, द हो गया। ओ से उकले की मात्रा दो। पी ए से दोस्तों प, टी से दोस्तों र, उसके बाद से उकले की मात्रा ओ से, और एस से स। आई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा, जैसे हिंदी के शब्द मैंने बताया था लास्ट में रहता है तो आई का ही प्रयोग होता है, तो इंग्लिश के शब्द है तो आई है तो बड़ी की मात्रा ही लगेगा हिंदी में। चलो ऐसे पड़ोसी, टी एच से थ, ई से दोस्तों इकले की मात्रा थे, टी से द, ओ से उकले की मात्रा, एन से न, ओ से उकले की मात्रा दोनों। एम से और ए से दोस्तों हो गया आ की मात्रा, एल से ल, आई से बड़ी की मात्रा माली, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे टी एच से थ, ई से एकले की मात्रा थे। अब यहाँ पे देखो एक गांव में दो पड़ोसी थे, दोनों माली थे। एक गांव में दो पड़ोसी थे, दो माली थे। इस प्रकार से आप लोग सीख पाते हो, समझ पाते हो कि क्या लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग करता है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। डी से द, ओ से उकले की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ओ से उकले की मात्रा दोनों। के से क, ई से एकले की मात्रा के, पी से प, ए से आ की मात्रा पा, एस से स, पास, ए से अ, पी से प, एन ई से दोस्तों ने, अपने। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। पी ए से दोस्तों ब,
जी ए से गा, एन से ना, बगान, टी एच ई से दोस्तों थे। ठीक है, यहां पे देखो क्या हो गया, दोनों के पास अपने अपने बगान थे। उसके बाद से यहां पे देखो यू से उ, एस से स, उस, एम से दोस्तों म, ई से एकले की मात्रा में, टी ए से तो, आर ए से र, एच से ह, तरह। क्योंकि तो में भी अ का ध्वनि, र में भी अ का ध्वनि, लास्ट में ह है, इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो र ह, तरह। के से क, ई से एकले की मात्रा की, पी से और एच से, यहाँ पे दोस्तों एच नहीं लगाना था, ठीक है। पी ए यू से हो जाएगा पौ, टी एच से ध, ई से एकले की मात्रा पौधे। ठीक है, अगर यहाँ पे एच लगा देते तो हो जाता पौधे, पौधे नहीं ना होता है, पौधे होता है, तो यहाँ पे गलती से टाइप हो गया एच। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एल ए से दोस्तों ल, जी ए से गा, वाई ई से दोस्तों ये लगाए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो टी एच ई से दोस्तों थे हो जाएगा, वाई ए से य, एच आई से दोस्तों ही, यही, पी ए से ब, जी ए से गा, एन से न, बगान। यहाँ पे इस या की मात्रा लगा देते हैं तो बगान, बगान नहीं होता है, बगान होता है। ठीक है, जे आई से जी, ठीक है, वी आई से वी, के ए से का, जीविका, के ए से का। ठीक है, उसके बाद से यहां से लेकर के यहां तक आप लोग खुद से इसी वीडियो के कमेंट में दोस्तों लिख करके बताओ इसका हिंदी क्या होगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा भी दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं, अपलोड करूं, तो आपके पास जो है ना मेरा क्लास के नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजे समय से, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में और आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग आशा करता हूं लाइक कर दिए होंगे, और हमारे साथ आपको समझने का तरीका, समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है, समझ में आ जाता है मेरे समझाने का तरीका से। तो आप लोग प्लीज यार मेरे साथ जुड़ो, और इंग्लिश पढ़ना लिखना हो या हिंदी पढ़ना लिखना हो सीखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैं सिखा दूंगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद से आपको ये सारे क्लास का पीडीएफ आपको मोबाइल पे भेज देता हूं, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।